बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने तकरीबन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से 60-70% बात कर ली थी। बल्कि तकरीबन 80% ही बात कर ली थी हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने प्रोफाइल पिक्चर की बात की, बैनर की बात की, हेडलाइन की बात की। उसके बाद अबाउट सेक्शन की बात की, सर्विसेज की बात की, फीचर सेक्शन की बात की, और देन एक्सपीरियंस सेक्शन जी। अब हमारा जो लिंक्डइन का सबसे मेन पार्ट होता है ना, वो हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन भी है। यहाँ पर आपने आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना, आपने वो लिखना होता है। आपकी जो भी स्किल है उसके हवाले से आपने अपना जॉब टाइटल देना होता है, उस कंपनी के बारे में आप लोग बेसिकली बताते हैं। लिंक्डइन पर मैं ये रिकमेंड करती हूँ और रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग वही एक्सपीरियंस डालें जो कम से कम भी 1 साल ऊपर हो। ठीक है, मतलब 2-3 माह वाले, 6 माह वाले इन एक्सपीरियंसेस को अपडेट ना करें। अगर आप न्यू हैं तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं फिलहाल, जब तक आपके पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किसी कंपनी के साथ, किसी फील्ड में, किसी एजेंसी में, तो फिर आप उसको जो है ना टॉप पर रखें और उसी चीज को आप लोग ऐड करें। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ये होगा ऐड पोजीशन का। ठीक है। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लूँ और उसके थ्रू भी आप लोगों को बता दूं कि चैट जीपीटी को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एक्सपीरियंस सेक्शन। याद रहे, एआई का इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, एआई पे मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना हमने किसी चीज पर। ओके, तो सिर्फ एआई का इस्तेमाल करें चीजों को जानने के लिए, चीजों को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा। अच्छा, एक्सपीरियंस पे जब हम लोग आते हैं तो हमने यहाँ पे देना है टाइटल। फॉर एग्जांपल, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सोशल मीडिया मार्केटर, या लिंक्डइन मैनेजर, या लिंक्डइन मार्केटर। इस तरह का कोई भी टाइटल दूंगी। अगर आप लोग डिजाइनर हैं, एडिटर हैं, इस तरह का कोई भी टाइटल आप लोग दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप लोगों की जो भी है, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, आप लोग फ्रीलांस थे, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, इंटर्नशिप था, वो चीज आप लोग ऐड करेंगे। ओके, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने काम किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आपने कब शुरू किया वो चीज लिखेंगे। अगर आप लोग करंटली वहीं पे काम कर रहे हैं तो इस चीज को टिक करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ से हम इसको हटाकर, ठीक है, हम यहाँ पर एंड डेट भी लिख देंगे। उसके बाद लोकेशन कौन सी है उस कंपनी की, हम वो ऐड करेंगे। पाकिस्तान बेस्ड थी, यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, जो भी था। लोकेशन टाइप कौन सी थी, आप लोगों ने ऑन साइट जॉब की, हाइब्रिड की, रिमोट की। ऑन साइट का मीन्स कि खुद जाकर फिजिकल जॉब करना, हाइब्रिड का मीन्स कि फिजिकल रिमोट दोनों तरह से, और रिमोट का मतलब कि घर बैठकर ऑनलाइन काम करना। ठीक है। उसके बाद आप उस जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। लिंक्डइन खुद कह रहे हैं कि भाई लिस्ट योर मेजर ड्यूटीज एंड सक्सेसेस हाईलाइटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे लिंक्डइन ने हमें 2000 कैरेक्टर्स वर्ड लिमिट दी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले कोशिश करें मिनिमम लिंक्डइन के कोई भी 5-10 बड़े क्रिएटर्स, यूजर्स, या जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनकी ना ये एक्सपीरियंस सेक्शंस को लाजमी विजिट करें। जैस्मिन एलिक लिंक्डइन के एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। मैं एक दफा उनका देख रही थी एक्सपीरियंस सेक्शन का डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने ना बड़े मुख्तलिफ अंदाज में लिखे हुए थे। अब कहीं पे आप स्टोरी टाइप भी लिख सकते हैं, मीन्स कि अपनी डिस्क्रिप्शन को या अपनी जो ये जर्नी है उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक कहानी की तरह, कि भाई मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मुझे ये चैलेंजेस थे, मुझे ये चीजें आती थी, बट मैंने आकर यहाँ पे ये सीखा, मैंने इनको इस तरह से जो है ना प्रमोट किया, इस तरह से मैंने इनकी हेल्प की। तो बेसिकली आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में ये चीजें लिखनी होती हैं। आप लोग पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट एडमेट्स। ओके, देन मैं पॉइंट्स पर लिखूंगी कि भाई मैंने इनके लिए क्या काम किया, मैंने इनके लिए क्या ड्यूटीज की, कौन से प्रोजेक्ट्स थे, कौन सी प्रेजेंटेशंस थी। तो वो चीजें लिख सकती हूँ। लाजमी नहीं है कि आप ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कोशिश करें भले कम ही करें, लेकिन टू द पॉइंट करें और अच्छे अंदाज में करें। मीन्स कि आपने अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है एक तरह से, कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने उनके एज अ आपका जो भी रोल था उसके थ्रू आपने क्या वैल्यू ऐड की उस कंपनी में, उस एजेंसी में। ओके, देन आप लोग ये लिंक्डइन ये भी पूछेगा कि भाई आपने ये जॉब कहाँ से फाइंड की।
तो आप लोग वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, स्किल्स ऐड करें इसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दी हैं तो भाई मैं इसके हवाले से स्किल्स ऐड करूंगी, लाइक एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एसएमओ, स्ट्रेटजी मैनेजर, ये सारी स्किल्स मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद मीडिया, अगर कोई प्रेजेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई रिजल्ट्स है, वो चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन वर्क एक्सपीरियंस। आपने इस तरह से इसका लिखना है। देन हम लोग आएंगे लिंक्डइन का जो एक दूसरा पार्ट है, प्रोफाइल यूआरएल का। ओके, इसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। इसको ऑप्टिमाइज आप लोग लैपटॉप के थ्रू ही कर सकेंगे, मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पर इस पेंसिल मार्क को क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, और आप दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, और आपने जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, बेसिकली आप इसको कस्टमाइज करेंगे अपने यूआरएल को। लिंक्डइन का यूआरएल बहुत सी जगह पे हमें शेयर करना पड़ जाता है। हमें जॉब्स डिस्क्रिप्शन पे, और जो हम सीवी बनाते हैं उस पर, उसके बाद हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, बहुत जगह पर हम इसका शेयर करते हैं। जो जब शेयर करते हैं, लिंक कॉपी करते हैं, तो फिर उसके आगे मुख्तलिफ डिजिट्स आ रहे होते हैं। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कोई भी अपना नाम डालें, अपना कीवर्ड डालें, और इस तरह से आप लोग कस्टमाइज करें, तो वो लिंक यूआरएल बेसिकली आपके नाम से, आपकी स्किल के नाम से बन जाएगा। ठीक है। सो इजी, शेयर करने में इजी हो जाता है, कस्टमाइज्ड हो जाता है, और आपके नाम से आपका यूआरएल बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, पहले शुमाइला नूर। आप लोग अपना नाम लिखिएगा। अगर आपका नाम अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि किसी और ने आपके नाम से, या उनका आपका नाम बिल्कुल सेम है और उन्होंने पहले ही प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया उस नाम से, तो आप लोग क्या करेंगे, आगे कोई डिजिट दे देंगे, 610987, इस तरह का कोई डिजिट दे देंगे। देन अपना कोई भी कीवर्ड ऐड कर लें। जैसे मैंने लिखा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, आप लोग लिख लें ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एसईओ मैनेजर, टिकटॉक मैनेजर, जो भी आपकी स्किल है वो करके आप लोग करेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद जब आप लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो विथ इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लगेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद ये रिफ्रेश होगा, और फिर इस तरह से आपका लिंक कस्टमाइज्ड बन जाएगा, और इस लिंक को आप किसी के साथ भी इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अच्छा, एक और बात, ये आप लोग देख रहे हैं ऐड वेरिफिकेशन पेज। बहुत से लोग इसके हवाले से सवाल करते हैं कि ये हम कैसे ऐड करें, हमें नहीं आ रहा ऐड करना। ये आप ऐड नहीं कर सकते। ये बेसिकली कह लें कि लिंक्डइन का एक वेरीफाइड पेज होता है, और ये आप तब ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ना अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है वहां पर लिखा हुआ है कि मैं लिंक्डइन पर भी काम कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे ईमेल मांग रहा है। अगर मैं इसी तरह से अपवर्क, फाइवर वगैरह को भी ऐड करती हूँ तो वो मुझे उसकी भी ऑप्शंस दे सकता है। यहाँ पर मैं देख बताती हूँ आपको। ये देखिए अपवर्क भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो ईमेल मांग रहे हैं ना, ये बेसिकली ईमेल मांग रहा है उन कंपनीज की प्रोफेशनल ईमेल। फॉर एग्जांपल linkedin.com है ना, तो मुझे वो ईमेल देना होगा जो लिंक्डइन का ईमेल मेरे पास हो, या अपवर्क का ईमेल मेरे पास हो, या फाइवर का ईमेल मेरे पास हो, जो कि मेरे पास नहीं है, या हम में से किसी के पास भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और इन तक अप्रोच हमारी बहुत मुश्किल है, और इनकी ईमेल हासिल करने के लिए हमें इनका एम्प्लॉय होना जरूरी होता है। तो इसके लिए ये है कि आप लोग जो भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह ऐड की है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना अपनी जो यूनिवर्सिटी की, आपकी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी की भी मेन ईमेल दे सकते हो। लाइक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैंने अपनी वो एजुकेशन भी डाली है। ओके, अभी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा। लेकिन उसकी भी मुझसे इसने ईमेल मांगी कि आप अपनी उसी जो है ना, आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, आप उसकी ईमेल दे, लाइक के sinduniversity.com, कुछ इस तरह से, sinduniversity.com, इस तरह से उनकी कोई जो भी ईमेल है ना, उसके आगे मेरा नाम हो, लाइक info@uos.com, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वो ईमेल्स मेरे पास नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास है तो ही आपका वेरीफाई होगा, नहीं तो मार्केट में कुछ लोग हैं जो आपको वेरीफाई करके देते हैं, बट ये कोई इतना खास नहीं है। या आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो जो कह लें कि कौमी लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो उसकी ईमेल्स भी एक्सेप्ट हो जाती हैं। ओके,
तो ये इतना कोई खास जरूरी नहीं है, और है भी वो इस तरह से अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो ज्यादातर आप लोगों की जो प्रोफाइल है ना वो हैक होने से, रिस्ट्रिक्ट होने से बच जाती है। लेकिन बहुत से लोगों की मैंने देखी है वो रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं भी करते तो नो इशू, आप लोग बस इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं होगा। मैंने भी नहीं करवाया हुआ क्योंकि मुझे बहुत ऑफर्स आई थी कि आप अपना वेरीफाई करवा लें, बट मैंने नहीं करवाया अभी। मैं कुछ टाइम बाद करवाऊंगी इंशाल्लाह। ओके। सो हमने तकरीबन तकरीबन जो है ना अपने इसके बारे में बात कर ली है। ये जो हमारा है ना एक्टिविटी एरिया लिंक्डइन का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि हमारा जो लिंक्डइन का एक्टिविटी एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और हम इसको किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइसेंस सर्टिफिकेशन हो गई, मैंने कल बताया था आप लोगों को इसके हवाले से। उसके बाद वॉलंटियर का हो गया, स्किल्स का हो गया। ये जो भी स्किल्स है ना ये बेसिकली मैंने अपनी एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड की हुई है, ओके। और वहां से ये यहाँ पर शो हो रही है, तकरीबन 58-60 प्लस स्किल्स हैं, ओके। कोर्सेज हैं और लैंग्वेजेस हैं, ओके। स्किल्स को आप लोग एनरोल्स भी करवा सकते हो। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप लोग जो है ना बेसिकली एक होता है ना, हम लोग किसी से क्या लेंगे, एक रिव्यू लेते हैं ऑथेंटिक होने का, ठीक है। तो अगर कोई आपकी फील्ड का बंदा है, आप उसको कहें कि भाई मेरी स्किल्स को जाके जाके एंडोर्स कर लो, इट मीन्स कि वो दरअसल आपकी स्किल्स को वेरीफाई कर रहा है। वो इस बात पे कह लें कि आपको ऑथेंटिसिटी दे रहा है कि हाँ इसकी स्किल्स वेरीफाइड है और ही इज अ ट्रस्टेड पर्सन, ओके। तो एंडोर्समेंट करवाने का मकसद ये होता है, और आप लोग ये अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज से, या आपकी जो भी बेचमेट्स हैं, आप उनके साथ ये स्किल्स का भी करवा सकते हो। अच्छा, सेटिंग अप योर प्रोफाइल। अब लिंक्डइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि जो आपने करनी है लिंक्डइन पर। सबसे पहले तो आपने प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे से यूज करना है, जो जैसा मैंने बताया प्लीज वैसा ही कीजिएगा। कोई अपनी तरफ से नहीं करना है आप लोगों ने। अपना जो हेडलाइन है वो अच्छे से कीजिएगा, लिखिएगा। अपनी एक्सपर्टीज को शो करवाना है, सिर्फ अपना जॉब टाइटल नहीं बताना। ऑप्टिमाइज योर अबाउट सेक्शन, इंगेज विथ योर नेटवर्क, जिसका हम आगे बात करेंगे। पोस्ट वेल्यूबल कंटेंट रेगुलरली, इसके हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। सेंड पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट, कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड, रिक्वेस्ट एंड गिव रिकमेंडेशंस, यूज कीवर्ड्स इन योर प्रोफाइल, बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें लिंक्डइन पर कहनी है लिंक्डइन पर सक्सेस हासिल करने के लिए। उसके बाद है, ये वो चीजें हैं जो हमने नहीं करनी कि डोंट यूज एन अनप्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, ओके। कोई सेल्फी, कोई बिल्डरी पिक्चर, कोई कैजुअल इमेजेस इस तरह की आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अपनी हेडलाइन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ स्पैम नहीं करना है। मतलब ये कि जब हम न्यू लिंक्डइन को ज्वाइन करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम फौरन से सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, ओके। डोंट बी ओवरली प्रोमोशनल, ओके। डोंट इग्नोर मैसेजेस, डोंट पोस्ट कंट्रोवर्शियल और नेगेटिव कंटेंट। इस चीज से आप जितना बचकर रहेंगे ना सोशल मीडिया पर, उतने ज्यादा आप महफूज रहेंगे। दिस इज माय रिकमेंडेशन। और लिंक्डइन पर आपने काम ही करना है तो फिर अपने काम के हवाले से ही पोस्ट किया करें। उसके बाद है अपनी प्रोफाइल को इनकम्प्लीट भी ना छोड़ें। ये इनकम्प्लीट छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली अपनी उस अपॉर्चुनिटी को वहीं पे छोड़ के आप जा रहे हो, ओके। डोंट कॉपी बेस्ट जेनरिक कंटेंट, हम आपको इस पे ये भी बताएंगे कि आप लोगों ने खुद से पोस्ट कैसे लिखनी है। इवन आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू एंगेज, डोंट गिव अप टू सून, ओके। सो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट था वो बेसिकली यहीं पे खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, सॉरी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिकली उसमें भी हम लोग इसी लिंक्डइन 101 की ही बात करेंगे, कुछ मजीद बातें इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल 2 है या पार्ट 2 है हम उसका आगाज करेंगे, जिसपे मजीद अच्छी अच्छी बातें होंगी और मजीद हेल्पफुल कंटेंट होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो जिस तरह का मैंने ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट आप लोगों को बताया है, आप लोग बिल्कुल ही वैसा करना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को जरूर रिजल्ट्स आएंगे और आप लोगों की प्रोफाइल्स भी बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हो
कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, ग्रुप में करें। मैं इंशाल्लाह उसके जवाब दूंगी इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।